So namaskar to all who are watching the video. In this video we are going to discuss about cubic crystal lattice and cubic unit cell और इसको अपन डिस्कस करेंगे बोल से ये जो बना हुआ मॉडल है इसकी हेल्प से, जिसमें बोल्स को अपन ने सॉलिड के पार्टिकल्स मान रखा है, तो इसकी हेल्प से अपन डिस्कस करेंगे इन वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वे। ठीक है, उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, जिससे केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स है उनकी इजी लर्निंग आपको मिल सके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, ये अपन जानते हैं कि ये सॉलिड स्टेट जो है उनकी स्ट्रक्चर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास सिस्टम होता है, क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं एससी। देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन बीसीसी। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन एफसीसी। ठीक है, तो ये तीन टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल्स होती है। तो इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे डिटेल से। फर्स्ट तो ये दिखती कैसे है, विजुलाइज कैसे होती है, इसको अपन जैसे ये अपने पास एफसीसी है, बीसीसी है, एससी है। ठीक है, तो इनको विजुलाइज करने के बाद में, मॉडल से विजुलाइज करने के बाद में, उनका डायग्राम बनाने के बाद में अपन ये चीजें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, कि इन तीनों में पार्टिकल्स क्यूब की किन किन पोजीशंस पर सिचुएटेड है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, एससी में भी, बीसीसी में भी और एफसीसी में भी। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यानी रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल। उसके बाद में फिफ्थ जो अपना पॉइंट होगा इनमें वो होगा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स, यानी जो पास में जितने पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। और ये सभी पॉइंट्स जो है वो अपन एससी के लिए भी डिस्कस करेंगे, फिर बीसीसी के लिए भी और फिर एफसीसी के लिए भी। ठीक है, और ये अपन समझ सकते हैं कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास साइंस है या साइंस लेने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो है ये इनसे जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आते हैं, और ये टॉपिक्स जो है वो डायरेक्ट बुक से पढ़ने से इतने समझ में भी नहीं आते हैं। तो ये समझने के लिए जो है लास्ट तक वीडियो देखिए, उसमें इसके रिलेटेड जितने भी अपने पास पॉइंट्स हो सकते हैं या इनका विजुअलाइजेशन हो सकता है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो सब पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। अपन जानते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास में होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल की स्टडी से ये पता लगा है कि उसमें जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से अरेंज है। ठीक है, एक्सरे स्टडी से या किसी अदर स्टडी से ये पता लगा कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है। यानी ये 8 पार्टिकल्स अपन देख सकते हैं, 8 बॉल्स जो है, ये एक बॉल जो है अपन ने एक पार्टिकल माना है, तो 8 पार्टिकल्स यदि इस तरह से अरेंज हो जाते हैं तो इससे जो टुकड़ा अपने को क्रिस्टल का मिला है इसको अपन बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल इसको क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि सपोज इसके जो पार्टिकल्स के जो सेंटर्स है, इनके सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो इससे जो शेप बन रही है अपने, जैसे ये स्क्वायर फॉर्म हुआ है, इधर भी एक स्क्वायर फॉर्म होगा, इधर भी जो है एक स्क्वायर फॉर्म होगा, तो 3D में यदि अपन देखेंगे तो ये क्यूब जैसा दिखाई देगा। इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने पे एक क्यूबिक शेप बन रही है, इसलिए इसको अपन नाम देते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट है जिसके अंदर 8 पार्टिकल्स इस तरह से सिचुएटेड रहते हैं, वो इस तरह से अरेंज रहते हैं कि उन पार्टिकल्स का जो सेंटर है वो क्यूब के कॉर्नर पर आ जाए। ठीक है, तो इसको अपन क्यूबिक यूनिट सेल नाम देंगे। और ये अपन जानते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसमें इसी तरह की पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो आगे रिपीट होगी। जैसे ये पार्टिकल्स 8 इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, नेक्स्ट 4 पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, इसके ऊपर के जो पार्टिकल है, जिसे ऊपर इसके 4 पार्टिकल वो इस तरह से अरेंज होंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसमें यही जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की बार बार रिपीट होगी। तो अब अपन देख सकते हैं कि यदि पार्टिकल्स के सेंटर्स को अपन ज्वाइन करें तो एक क्यूब यहाँ पे फॉर्म होगा, एक क्यूब यहाँ पे फॉर्म होगा, पार्टिकल यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पर भी एक क्यूब फॉर्म होगा, इधर भी क्यूब फॉर्म होगा, तो बहुत सारे क्यूब इसके अंदर फॉर्म होंगे। तो इस तरह से जो क्यूब जुड़ के एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको अपन कहेंगे क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इस तरह से यदि नियरेस्ट पार्टिकल्स के सेंटर्स को अरेंज करने पर, नियरेस्ट पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर अपने पास जो शेप बनती है वो क्यूबिक हो, 8 पार्टिकल्स के सेंटर्स को, तो उसको बोलते हैं अपन क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक यूनिट सेल्स आपस में जुड़कर, आपस में ज्वाइन होकर एक लार्ज जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको बोलते हैं अपन क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये अब ये जो अपन ने देखा था ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है,
इसमें पार्टिकल्स जो है वो क्यूब के केवल कॉर्नर्स पर आ रहे हैं। अब जो अपने पास दो टाइप बचे हैं इसके अलावा बीसीसी और एफसीसी, उसके अंदर पार्टिकल्स इन कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशन पर भी सिचुएट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अपन स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में अपन एससी कहते हैं, एस फॉर सिंपल, सी फॉर क्यूबिक। अब सबसे पहले अपन इसका अरेंजमेंट देखेंगे, पार्टिकल्स कहाँ पे अरेंज हो रहे हैं। वैसे यदि अपन देखना चाहे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे दिखती है अपने को, जिसमें 8 पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स जो हैं ये जो है कॉर्नर्स पर सिचुएट रहते हैं, यानी इनके सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दे तो अपने पास एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। तो एससी के अंदर पोजीशन ऑफ पार्टिकल होती है 1 पार्टिकल ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल सिचुएटेड रहता है। यदि इसको अपन अरेंज डायग्राम से शो करें तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से होगा। जैसे ये अपन ने क्यूब फॉर्म किया और क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल सिचुएटेड रहेगा। ये जो है इसको अपन एससी कहता है और ये केवल पार्टिकल का सेंटर है। रियल जो एससी दिखती है उसमें पार्टिकल इस तरह से रहेंगे, 8 पार्टिकल्स जो है ये इस तरह से अरेंज रहता है। ये हो गई अपने पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले इसके अंदर यदि अपन लेटिस पॉइंट की बात करते हैं तो लेटिस पॉइंट इसके अंदर 8 होते हैं। लेटिस पॉइंट्स आर 8। ये जो पार्टिकल का जो सेंटर है उसको अपन पॉइंट कहते हैं, लेटिस पॉइंट। और इसमें अपन देख सकते हैं कि 8 सेंटर्स आ रहे हैं, एक कॉर्नर पर एक सेंटर आ रहा है तो 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स या 8 सेंटर्स की पोजीशन होगी, इसलिए इसमें लेटिस पॉइंट 8 है। यहां से अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, यानी एक जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितने पार्टिकल आ रहे हैं। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि जैसे ये जो पार्टिकल है ये कंप्लीट इस क्यूब के अंदर नहीं आ रहा। क्यूबिक यूनिट सेल ये यहां तक की नहीं होगी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो यहां तक की नहीं है। क्यूबिक यूनिट सेल केवल इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पर जो अपने पास क्यूब बन रहा है यहां तक की होगी। तो क्यूबिक यूनिट सेल ये यहां तक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के बाहर भी पार्टिकल जा रहा है। ये जो पार्टिकल का पोर्शन है ये यूनिट सेल के अंदर नहीं आ रहा। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि कंप्लीट जो 8 पार्टिकल्स अपन ने लिए हैं उनका कंप्लीट पोर्शन यूनिट सेल के अंदर नहीं आता। यूनिट सेल केवल यहां तक ही है। तो अब अपने को ये कैलकुलेट करना है कि इस यूनिट सेल में यहां तक कितने पार्टिकल आ रहे हैं, यानी एक पार्टिकल का कितना पोर्शन आ रहा है। उसको अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 8 पार्टिकल्स का कंप्लीट पोर्शन अपने पास आ जाएगा। तो यदि इसको अपन देखते हैं तो ये 1/8 पार्ट आ रहा है। एक जो पार्टिकल है उसका कॉर्नर पर 1/8 पार्ट ही इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आता है। बाकी 7/8 जो पार्ट है वो क्यूबिक यूनिट सेल के बाहर रहता है। जैसे इसको अपन यदि यहां से कट करें तो इसको कट करने पर ये जो 1/8 पार्ट है ये क्यूब के अंदर आ गया और बाकी जो पार्ट है वो क्यूब से बाहर रह गया। तो ऑन वन कॉर्नर देयर इज 1/8 particle and total corners are 8. So on 8 corners there will be 1/8 into 8 is equal to 1 particle. तो क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसके अंदर टोटल 1 पार्टिकल होता है। 8 पार्टिकल्स के सेंटर्स आते हैं, 8 लेटिस पॉइंट होते हैं, लेकिन टोटल यदि अपन पार्टिकल काउंट करते हैं तो वो पार्टिकल होता है 1। उसके बाद में यदि अपन देखें तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट था पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स देख लिया अपन ने। 1 पार्टिकल ऑन ईच कॉर्नर, लेटिस पॉइंट आर 8, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल दैट इज 1/8 into 8 is equal to 1 पार्टिकल।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यदि अपन देखते हैं तो वो है अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कि अपने पास इसमें सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं CN। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कि एक पार्टिकल जो है वो नियरेस्ट कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अपने पास जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। अब ये कैसे होती है, देखो जैसे ये अपन ने सिंपल एक क्यूबिक यूनिट सेल लिए, एक क्यूबिक यूनिट सेल इसके पास में फॉर्म होगी, एक जो क्यूबिक यूनिट सेल है ये इसके ऊपर भी फॉर्म होगी। अब अपन ने बीच में से एक पार्टिकल लिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा अपन क्रिस्टल लैटिस से निकालते हैं, एक अकेली यूनिट सेल से अपन कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये जैसे अपने पास है, इसमें अपन ने बीच में से ये पार्टिकल लिया, तो ये पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, 1 2 3 4, एक इसके पीछे आ रहा है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर। अच्छा, और इसके आगे पे अपन क्यूब रखेंगे तो एक पार्टिकल इसके आगे आएगा। तो ये जो पार्टिकल है ये 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है 3D में, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। हर पार्टिकल 6 पार्टिकल्स को टच करता है। 2 पार्टिकल साइड में होते हैं, एक पार्टिकल ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक आगे होता है और एक पार्टिकल पीछे होता है। तो टोटल 6 पार्टिकल्स को सभी पार्टिकल्स टच कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 6। अच्छा, इसके बाद में इसको अपन इसे शो भी कर सकते हैं। जैसे ये अपन एक पास पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल्स को साइड में टच कर रहा होगा, एक पार्टिकल इसके ऊपर होगा, एक पार्टिकल नीचे होगा और एक पार्टिकल आगे और एक पार्टिकल पीछे होगा। तो टोटल 6 पार्टिकल्स को टच करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। इसके बाद में अपन देखते हैं द रिलेशन बिटवीन A एंड R। इन सभी पॉइंट्स को, जो मेन पॉइंट है उनको नोट करते चले। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 आया, लेटिस पॉइंट्स 8 आए। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है रिलेशन बिटवीन A एंड R। देखो A एंड R यहाँ पे क्या है, A जो है वो ये है, A इज द लेंथ ऑफ साइड, यानी ट्यूब की जो साइड आई है अपने पास, इसकी लेंथ को अपन A से डिनोट करता है। A अपने पास द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ये है। R जो है वो एक स्फेरिकल जो पार्टिकल आया अपने पास, इसकी रेडियस है। R अपने पास द रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखो सिंपल अपन लेते हैं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जैसे ये है, ये A है अपने पास, तो इस A के अंदर 2R आ रही है, 1R एंड 2R, ठीक है। तो सिंपल अपन कह सकते हैं A इज इक्वल टू 2R। एक जो साइड होती है अपने पास, एक जो लेंथ होती है साइड की, उसके अंदर 2R आती है, 1R एंड 2R। यहां से भी अपन देख सकते हैं ये A है, इसमें ये यहां से यहां तक 1R है और ये यहां से यहां तक 1R और है। तो A इज इक्वल टू 2R, A इक्वल्स टू 2R, ये हो गया। इसके बाद में जो है नेक्स्ट अपन देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स। द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल जो है वो SC के लिए ये होता है A। जैसे अपने पास ये पार्टिकल है, अब इससे नियरेस्ट कौन सा पार्टिकल हो सकता है, इस पार्टिकल के पास में यही पार्टिकल होगा। जैसे अपन इधर भी एक लैटिस के अंदर और पॉइंट ले लें, जैसे ये पॉइंट्स है, तो इस पार्टिकल के इधर पास में ये पार्टिकल होगा, ऊपर भी इतनी डिस्टेंस पे पार्टिकल आएगा। यानी एक जो पार्टिकल है उसके नियरेस्ट जो डिस्टेंस होगी पार्टिकल की वो होगी A। इससे ज़्यादा नियरेस्ट यानी यहाँ और यहाँ, इससे जो जैसे ये नेक्स्ट ये A है, यहाँ पर ये डिस्टेंस A से कम होगी, लेकिन वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं आ रहा। यानी कोई भी पार्टिकल है उससे नियरेस्ट जो पार्टिकल है, जितना पास में पार्टिकल आ सकता है वो A डिस्टेंस पे आएगा। तो SC के बाद में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद में यही पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल
के बारे में, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी। ठीक है, तो बीसीसी में सबसे पहले जो है अपन देखते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कहाँ पर अरेंज रहेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी अपने पास यूनिट सेल हो, चाहे एससी हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, उसमें एटलीस्ट 8 पार्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे क्यूब के कॉर्नर्स पर, क्योंकि बिना 8 पार्टिकल्स के कॉर्नर्स को, उनके सेंटर्स को ज्वाइन किए हुए अपन क्यूब फॉर्म नहीं कर सकते। तो 8 पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पर सिचुएट रहेंगे, जिनसे अपने पास उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पर एक क्यूब फॉर्म होगा। और उसके बाद में बॉडी सेंटर, यानी उस क्यूब की बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल सिचुएटेड रहेगा। ठीक है, यदि इसको अपन देखें, देखो जैसे अपने पास ये एससी थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनके कॉर्नर्स पर सिचुएटेड रहता है। हर पार्टिकल एक एक कॉर्नर पर सिचुएट हो रहा है, यानी एक पार्टिकल जो है एक कॉर्नर पर सिचुएटेड है। अब बीसीसी में क्या होता है कि जैसे ये अपने पास क्यूब बन रहा है, इसका एक सेंटर है, इस सेंटर में भी एक पार्टिकल सिचुएट रहेगा। ठीक है, यानी जैसे अपन इस स्क्वायर फेस को ऊपर हटाएं और यहाँ पे एक पार्टिकल रख दे बीच में सेंटर में, तो वो बीसीसी फॉर्म हो जाएगी। जैसे अपन देखते हैं, देखो ये अपने पास जैसे एक स्क्वायर फेस है, एक स्क्वायर फेस है, इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये बनती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ये। अब इसमें ये स्क्वायर फेस हटाया अपन ने और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया अपन ने, तो ये बन गई अपने पास बीसीसी। तो बीसीसी में जो पोजीशन है वो इस तरह से होगी कि पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे आ रहे हैं क्यूब के, हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल की पोजीशन है, उसके अलावा जो क्यूब का अपने पास सेंटर है उसमें भी एक पार्टिकल सिचुएटेड रहेगा। तो अपने पास जो अपन पोजीशन लिखेंगे वो लिखेंगे वन पार्टिकल ऑन ईच कॉर्नर, ऑन द ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब, और एक पार्टिकल होगा वन पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब, ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब। यदि अपन इसको ड्रॉ करते हैं, देखो ये अपन ने क्यूब ड्रॉ किया जैसे, और पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स यदि अपन शो करना चाहते हैं सेंटर्स की, तो ये 8 पार्टिकल्स के जो सेंटर्स जो है वो इन 8 कॉर्नर्स पर होंगे, और एक पार्टिकल जो है उसका सेंटर क्यूब के सेंटर में होगा। तो टोटल लेटिस पॉइंट यदि अपन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेटिस पॉइंट यदि अपन काउंट करते हैं तो 9 लेटिस पॉइंट है, 8 तो कॉर्नर्स के और एक ये। तो बीसीसी के अंदर जो लेटिस पॉइंट होते हैं अपने पास वो होते हैं 8 + 1 = 9। अब इसके बाद में अपन देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक जो बीसीसी है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स सिचुएटेड है, कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, लेटिस पॉइंट, इसके बाद में अपना पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन बीसीसी। एक जो बीसीसी है उसमें कितने पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कॉर्नर की जहां तक बात है, तो कॉर्नर में अपन पहले देख चुके हैं 1/8 पार्टिकल सिचुएटेड रहता है। ठीक है, जैसे अपन देखें तो हर कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल यहां पर सिचुएट रहेगा। तो ये 1/8 पार्टिकल अपन ने रख दिया। तो ऑन कॉर्नर्स यदि अपन काउंट करते हैं 1/8 × 8 = 1 पार्टिकल। उसके अलावा जो क्यूब के सेंटर में जो पार्टिकल आ रहा है, जो इन सभी 1/8 पार्टिकल्स को टच करेगा यहां से, तो ये पूरा का पूरा पार्टिकल क्यूब के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्यूब का जो सेंटर है उस पर एक पार्टिकल सिचुएट रहता है। तो टोटल इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं अपने पास 1 + 1 = 2 पार्टिकल। 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन वन बीसीसी। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें 2 है। इसके बाद में क्योंकि अपन देख सकते हैं पार्टिकल्स कहां पे आ रहे हैं, कॉर्नर और सेंटर में। कॉर्नर पे 1/8 × 8 1 पार्टिकल हो गया और एक पार्टिकल सेंटर में हो गया, तो टोटल इसमें 2 पार्टिकल हो गए। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन या उसके पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, कि बीसीसी में एक जो पार्टिकल आ रहा है वो नियरेस्ट कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी या कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इसमें अपन सेंटर से यदि देखते हैं तो इस सेंटर का जो पार्टिकल है ये 8 कॉर्नर्स के पार्टिकल्स को टच कर रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, जिसको शॉर्ट में अपन CN लिखते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये तो अपन ने सेंटर का पार्टिकल लिया है, फिर कॉर्नर के पार्टिकल का क्या होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होती है। तो अपने पास यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल्स है, कॉर्नर का पार्टिकल और सेंटर का पार्टिकल। तो सेंटर के पार्टिकल ले लिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने 8 देख ली। अब कॉर्नर पे जो पार्टिकल सिचुएट हो रहा है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये 8 सेंटर्स के पार्टिकल्स को टच करेगा। क्योंकि क्यूब यदि अपन लैटिस फॉर्म करते हैं तो एक जो कॉर्नर्स है इससे 8 क्यूब्स निकलते हैं। ठीक है, यदि यहाँ से अपन देखते हैं तो 1 क्यूब 2 3 4 और 4 क्यूब इसके ऊपर बनेंगे। तो ये जो कॉर्नर है इसके चारों ओर 8 क्यूब्स के सेंटर होंगे। तो एक जो कॉर्नर का पार्टिकल है ये भी 8 सेंटर्स के पार्टिकल्स को टच करता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है 8। इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। यानी यहाँ पर जो ए है और आर है, आर मतलब रेडियस ऑफ पार्टिकल एंड ए इज द लेंथ ऑफ साइड, उनके अंदर क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर जो है इसमें ए इज इक्वल टू 2r नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ए है इसके अंदर ये दोनों आर टच नहीं कर रही। जो कॉर्नर के पार्टिकल होते हैं वो आपस में टच नहीं करते हैं, बल्कि जो सेंटर का पार्टिकल है उसको सभी कॉर्नर्स के पार्टिकल टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2r अपन नहीं लिख सकते, यहाँ पर अलग अपने को रिलेशन बनाना होगा। इसमें ये जो लाइन है जिसको अपन क्यूब का बॉडी डायगोनल कहते हैं, ये जो लाइन है ये इसमें 4r के इक्वल होती है। ये जो लाइन है वो 1r कॉर्नर का, फिर 2r जो सेंटर का पार्टिकल आ रहे हैं इसके, और 1r ये इस कॉर्नर के पार्टिकल की। तो ये 4r के इक्वल है। बॉडी डायगोनल जो है इसमें 4r के इक्वल होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अपन अलग लेकर देख सकते हैं। जैसे ये अपन ने क्यूब फॉर्म किया, क्यूब के सेंटर में अपने पास पार्टिकल आ रहा है, ये सेंटर का पार्टिकल इस कॉर्नर के पार्टिकल और इस कॉर्नर के पार्टिकल को टच करेगा। अब जैसे अपन इसको नेम दे दिया A B C D E F G एंड H, तो इसमें ये जो साइड है जिसको अपन BE कह रहे हैं, ये 4r के इक्वल है। 1r 2r 3r एंड 4r। तो BE इज इक्वल टू 4r। अब इसी लाइन को अपन A की फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखो A की फॉर्म में कैसे देखेंगे, ये A है, ये भी अपने पास A है, तो ये जो साइड होगी अपने पास जिसको अपन GE कहते हैं, इसको अपन √2a लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं EHG, तो ये EHA है, HG भी A है, तो पाइथागोरस फॉर्म लगाएंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम। तो EG जो है इसको अपन लिख सकते हैं √HG स्क्वायर प्लस EH होल स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू जो है वो अपने पास a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये हो जाएगा √2a। तो EG जो है इसके अंडर √2a। अब अपन नेक्स्ट एक ट्राइंगल और लेते हैं। ये ट्राइंगल अपने पास EGB। अब EG जो है इसके अंदर √2a और GB जो है ये a है, तो इसमें जो BE है ये हो जाएगी √3a। तो अपन पाइथागोरस लगाते हैं, तो ये होगी √EG होल स्क्वायर प्लस BG होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गई √3a। तो अब इसमें अपन देख सकते हैं, और वैसे भी अपने को पता है कि बॉडी डायगोनल जो होता है वो क्यूब का √3a होता है। तो इसमें बॉडी डायगोनल जो है √3a है और यही 4r के इक्वल भी है। तो यदि इन दोनों को यदि अपन कंपेयर करते हैं तो अपन कह सकते हैं 4r इज इक्वल टू √3a। ये इसमें रिलेशन है बिटवीन a एंड r। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट इसमें है द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, a और r में रिलेशन यदि अपन इससे देखना चाहते हैं, देखो जैसे अपन ने BCC फॉर्म की थी, ये एक BCC है। तो BCC में इसका जो बॉडी डायगोनल है जो इधर से आएगा इस पार्टिकल से, फिर इसको टच करते हुए जो इधर आएगा ये 4r की इक्वल है और ये √3a की इक्वल है। जैसे इसमें 1r ये आ गई, फिर 2r जो सेंटर का पार्टिकल इसकी आएगी, ठीक है, और 1r इसकी आएगी, तो 4r की इक्वल हो गया। और ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल जो क्यूब के सेंटर से होके जाता है, ऑपोजिट
कॉर्नर्स की ओर, उसको बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो बॉडी डायगोनल √3a के इक्वल होता है। तो √3a जो है इसमें 4r के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो था वो अपने पास था रिलेशन बिटवीन a एंड r। अब इससे नेक्स्ट इसमें देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स। तो बीसीसी में यदि अपन देखते हैं, देखो एससी में ये नियरेस्ट था क्योंकि बीच में यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं आ रहा था, लेकिन बीसीसी में क्या होगा कि यहाँ पर बीच में एक पार्टिकल आ रहा है, तो ये जो पार्टिकल है उसका नियरेस्ट पार्टिकल ये नहीं होगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इससे नियर तो यही है इसके पास, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो नियरेस्ट पार्टिकल के डिस्टेंस है। ठीक है, तो नियरेस्ट पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक होगी। और अभी अपन ने देखा था कि बॉडी डायगोनल जो है ये √3a के इक्वल है क्योंकि ये a दिया था अपन ने, ये a लिया था, ये √2a था, फिर √2a और a का जो अपने पास हाइपोटेन्यूज बनेगा ये √3 है। तो √3a यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो √3a की हाफ होगी, यानी कि इसमें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल ये होगा √3a/2। ये काफ़ी टाइम जो है एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स फॉर द बीसीसी, तो दैट इज √3a/2। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन बिटवीन a एंड r है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या होता है, बीसीसी अपने को टाइप दिया हुआ रहता है कि एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉम्पैक्ट पैक्ड इन द बीसीसी। तो उसमें a जो दिया हुआ रहता है और अपने को r कैलकुलेट करना पड़ता है, या r दिया हुआ रह सकता है और a अपने को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो a और r दोनों में से एक चीज दी होती है, दूसरी को अपने को कैलकुलेट करनी होती है। ये चीज अपने पास एससी में भी आ सकता है, बीसीसी में भी और एफसीसी में भी। ये लास्ट में अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके अंदर देख लेंगे। अब इसके बाद में जो है बीसीसी के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में जो है अपन कहते हैं एफसीसी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपन एफसीसी में देखेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स कि पार्टिकल्स जो है इसमें किस किस पोजीशन पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले तो जैसे अपन ने बीसीसी में भी देखा था, एससी में भी, कि 8 पार्टिकल्स तो एटलीस्ट कॉर्नर पर आएंगे ही आएंगे जो क्यूब फॉर्म करेंगे। तो 1 पार्टिकल ऑन ईच कॉर्नर, 1 पार्टिकल ऑन ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। उसके बाद में एक एक जो पार्टिकल है वो फेस के सेंटर पर भी आएगा, इसलिए इसका नेम अपने पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 1 पार्टिकल ऑन द ईच कॉर्नर ऑफ द सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब। क्यूब का जो फेस है उनके सेंटर्स पर, जितने भी फेस है हर फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल की पोजीशन होगी। ठीक है, तो फेस अपन जानते हैं फेस क्या होता है। जैसे अपन ने रूम लिया है, इसके अंदर 6 फेस होते हैं, 4 जो है वॉल है, एक रूफ है और एक फ्लोर है, तो 6 फेस होते हैं। क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेस होते हैं। तो यदि अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो ये जैसे अपन ने क्यूब ड्रॉ किया। अब क्यूब जो है इसके कॉर्नर्स पे पार्टिकल आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पार्टिकल्स के सेंटर्स है वो कॉर्नर्स पर रहेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो फेस है, ये 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, तो हर फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल की पोजीशन रहेगी। तो जैसे ये अपने पास एक फेस है, इसके सेंटर पर एक पार्टिकल होगा। ठीक है, जैसे सेंटर के जो पार्टिकल है इनको अपन अलग कलर से बना सकते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल होगा और ये इन चारों पार्टिकल से कनेक्टेड रहेगा। ये एक फेस है, इस फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होगा, ये इनसे कनेक्टेड रहेगा। ये फेस है, इस फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होगा, ये इन चारों पार्टिकल्स को टच करेगा। एक फेस है, इस फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होगा, ये इस फेस के चारों कॉर्नर के पार्टिकल्स को टच करेगा। अब अपने पास 2 फेस बचे हैं, एक फ्रंट फेस है और एक बैक फेस है। इन दोनों के सेंटर में भी 2 पार्टिकल सिचुएटेड रहेंगे। एक यहाँ पे बना दिया आप जैसे अपन ने, और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल सिचुएट रहता है।
तो टोटल यदि अपन लेटिस पॉइंट, ये इसकी पोजीशन हो गई, ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। और यदि अपन देखते हैं तो एफसीसी, ये अपने पास एफसीसी है, ठीक है। तो एफसीसी में ये अपन देख सकते हैं जो व्हाइट बॉल्स है ये कॉर्नर्स पर आ रही है, ये कॉर्नर्स पर आने वाले पार्टिकल्स है। और इधर भी अपन देख सकते हैं ये जो लाइट पिंक बॉल है ये भी अपन व्हाइट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। और ये जो डार्क पिंक बॉल आ रही है ये अपने पास फेस के सेंटर के पार्टिकल है, ठीक है। तो ये अपन देख सकते हैं कि हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल सिचुएटेड है और उसके साथ में इन कॉर्नर्स के सेंटर्स जो पार्टिकल्स इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पे जो अपने पास स्क्वायर फेस बन रहे हैं, इन स्क्वायर फेसेस के सेंटर पर भी एक एक पार्टिकल सिचुएटेड है। तो ये इनकी पोजीशन हो गई। लेटिस पॉइंट यदि अपन देखते हैं तो लेटिस पॉइंट एफसीसी के अंदर टोटल लेटिस पॉइंट्स होते हैं अपने पास 8 कॉर्नर्स के, 6 फेस के सेंटर्स के, टोटल अपने पास कॉर्नर्स होते हैं, लेटिस पॉइंट्स होते हैं 40, ठीक है। ये अपन देख सकते हैं, देखो 8 तो अपने पास जो है व्हाइट बॉल्स है, ठीक है, 1 2 3 4 और 4 जो है इनके पीछे है, ठीक है, 5 6 7 एंड 8। तो 8 तो अपने पास जो है वो कॉर्नर के पार्टिकल हैं और जो 6 है वो अपने पास फेस के पार्टिकल है। जो डार्क पिंक बॉल है 6 अपने पास 1 2 3 4, ठीक है, एक जो है अपर फेस और एक इसका लोअर फेस। तो 6 जो है अपने पास फेस के सेंटर के पार्टिकल के सेंटर्स है और 8 जो अपने पास कॉर्नर के जो पार्टिकल है इनके सेंटर है। तो टोटल जो लेटिस पॉइंट होते हैं वो 8 + 6 होते हैं 14। अब अपन आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 एफसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 एफसीसी। तो जैसे अपन ने पहले भी देखा था एससी में 8 पार्टिकल्स के सेंटर्स उसके अंदर आ रहे थे, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल 1 था। बीसीसी में 2 पार्टिकल थे। ऐसे अपन एफसीसी में देखते हैं कि टोटल कितने पार्टिकल आते हैं। तो कॉर्नर की जहां तक अपन बात करते हैं तो कॉर्नर पर अपने पास जो 8 पार्टिकल आ रहे हैं 1 2 जो है 3 4 5 6 7 8, इनमें से एक एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट आता है, जैसे पहले अपन ने डिस्कस किया था। तो एफसीसी में जो है उन कॉर्नर्स पे ऑन 1 कॉर्नर देयर इज 1/8 पार्टिकल, so on 8 corners there will be 1/8 into 8 is equal to 1 particle। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने पास नेक्स्ट इसमें जो पार्टिकल्स आते हैं वो आते हैं फेसेस पे, ऑन द सेंटर्स ऑफ फेसेस। एफसीसी में 2 तरह के पार्टिकल है, या तो कॉर्नर पे या फेस के सेंटर पे। तो कॉर्नर के जो पार्टिकल है उनका 1/8 पार्ट जुड़ के, जैसे यदि मान लो इसको अपन यहाँ से कट करते हैं, जैसे एससी और उसमें किया था अपन ने बीसीसी में, तो कट करने पर इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए इधर से ओपन कट करेंगे तो एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर आएगा, ठीक है। अब अपन फेस के सेंटर की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए इधर से मान लो इनको अपन कट करते हैं, तो इनको कट करने पर जो है ये फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल आ रहा है इसका केवल हाफ पार्ट ही, जैसे अपन ने कट किया तो इसके जो इनसाइड यहाँ पे हाफ पार्ट गया है ये ही इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आएगा। जो आउटसाइड हाफ पार्ट है वो इस क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं आएगा, वो इसके जो एडजेसेंट दूसरी यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल होगी, दूसरी एफसीसी होगी, उसके अंदर जाएगा। तो यानी कि एफसीसी में जो फेस के सेंटर पे पार्टिकल आता है उसका केवल 1/2 पार्ट ही, उसका हाफ पार्ट ही उस यूनिट सेल के अंदर आता है। इसको अपन और समझ सकते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो कि अपन ने देखा था कि ये रूम जो है इनके वॉल्स को अपन फेसेस मान सकते हैं। 4 जो वॉल है वो फेसेस है, एक अपर फेस जो है वो है रूफ और लोअर फेस है फ्लोर। तो इस फेस पे यानी कि इस वॉल पे अपन बीच में से इसको ब्रेक करके यदि इसको काट कर, जैसे यहाँ पे अपन एक बड़ी सी बॉल रखते हैं तो ये बॉल्स कितने रूम्स में जाएगी। जैसे अपन मान लेते हैं कि रूम्स जो है वो एडजेसेंट आपस में जुड़े हुए हैं और उससे एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग जो होगी वो अपने पास होगा क्रिस्टल लैटिस, और जो एक रूम होगा उसको अपन क्यूबिक यूनिट सेल मान सकते हैं। तो इस फेस पे जो अपन ने पार्टिकल रखा है ये 2 रूम्स के अंदर जाएगा, उसका हाफ पार्ट इस रूम में आएगा और हाफ पार्ट एडजेसेंट जो उधर वाला रूम होगा उसके अंदर आएगा। यानी कि फेस पे जो पार्टिकल होता है उसका केवल 1/2 पार्ट ही एक एफसीसी के अंदर आता है। तो ऑन वन फेस देयर इज 1/2 पार्टिकल, और टोटल जो फेसेज वो अपन जानते हैं 6 फेसेज होते हैं। तो ऑन 6 फेसेज 1/2 × 6 इज इक्वल टू 3 पार्टिकल्स। तो एफसीसी में जो अपने पास टोटल पार्टिकल्स आ गए ये आ गए 1 + 3 इज इक्वल टू 4 पार्टिकल। तो ऐसे एफसीसी में जो है टोटल पार्टिकल 4 होते हैं। लेटिस पॉइंट आर 14 एंड पार्टिकल्स आर 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एफसीसी के बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे अपन जानते हैं कि लैटिस के अंदर एक जो पार्टिकल है वो नियरेस्ट कितने पार्टिकल्स को टच करता है उसको कहते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एफसीसी में जैसे अपन ने ये एफसीसी ली, इसमें मिड में से एक पार्टिकल ले लिया अपन ने, जैसे मान लो कि ये एफसीसी है, इसके सेंटर पे ये पार्टिकल आ रहा है, फेस के सेंटर का पार्टिकल है। अब ये कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, ये 4 जो पार्टिकल है वो कॉर्नर के इनको टच कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो 4 फेसेस के जो सेंटर के जो पार्टिकल है इनको टच कर रहा है, तो 4 + 4 8। अब अपन इसी अरेंजमेंट को आगे रिपीट करते हैं। तो सपोज ये कॉर्नर्स के पार्टिकल प्लस ये कॉर्नर्स के जो पार्टिकल है और इसका जो सेंटर का पार्टिकल है, इसके और इसके पीछे ये जो 4 है वो फेस के सेंटर्स के पार्टिकल है। अब इसके आगे यदि ये सेम रिपीटेशन में यदि ये प्रोसेस चलती है तो 4 जो पार्टिकल है वो फेस के सेंटर के ओर आएंगे, ठीक है। ये अपन देख सकते हैं, देखो ये जो फेस था जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे आ रहे हैं और सेंटर पे आ रहा है, उसके पीछे जो है ये 4 पार्टिकल फेस के सेंटर के आ रहे थे। अब इसके आगे जो 4 पार्टिकल आएंगे वो भी फेस के सेंटर के आएंगे। तो अब ये जो पार्टिकल है वो टोटल 12 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। 4 जो इसके पीछे सेंटर्स के जो पार्टिकल है फेस के सेंटर के उनको, 4 ये जो इसके कॉर्नर के पार्टिकल है उनको, और 4 इसके आगे जो फेस के सेंटर के पार्टिकल आएंगे इनको। तो टोटल जो है 12 पार्टिकल्स को एक पार्टिकल टच करता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर अपनी आती है वो होती है 12। जो कॉर्नर का पार्टिकल है ये भी 12 पार्टिकल्स को ही टच करता है। तो एफसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास 12 होती है। और वैसे यदि अपन देखते हैं तो एफसीसी जो है ये अपने पास 2 स्ट्रक्चर होती है, एचसीपी और सीसीपी। ये कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर्स है, ये इनके इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो इन तीनों की कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास 12 आती है। तीनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो अपने पास 74% आती है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए इसके अलावा जो एक अलग से वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी ये क्या होती है और स्पेशल चीज की ये कैसे एफसीसी के इक्विवेलेंट है, इसके लिए कॉम्पैक्ट पैकिंग पर एक अलग से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में जो है अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसमें द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स की या द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ये 2 टॉपिक अभी एफसीसी में बचे हुए हैं अपने पास। फर्स्ट अपन देखते हैं द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। ए और आर को अपन ने पहले डिफाइन किया हुआ है। ए जो है वो क्या है अपने पास, ए है लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब और आर है अपने पास द रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। ये है, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल आ रहे हो तो ये पार्टिकल इस तरह से टच करेंगे एक दूसरे को, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बल्कि ये जो पार्टिकल है वो सेंटर में जो पार्टिकल आ रहा है उसको टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन क्या है, आर और ए के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा, इस सेंटर पे जो पार्टिकल आएगा इसको ये टच करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ए है वो 2r के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ए के अंदर जो है 2r से ज़्यादा है। ये आर हो गई, ये आर हो गई, बीच में गैप और है, ठीक है। तो जैसे अपन देख सकते हैं अपने पास ये एफसीसी है। तो एफसीसी में जो है अपन ने जैसे एक ये फेस लिया है, तो इस फेस के अंदर जैसे अपन ने, या ये फेस ले लेते हैं अपन, ये फेस है, ये इसका स्क्वायर फेस है। अब इसके जो कॉर्नर के पार्टिकल ये टच नहीं कर रहे हैं, यानी ये जो ए है यहाँ से यहाँ तक ये 2r नहीं होगी, ये आर हो गई, आर हो गई। तो ए जो है वो 2r से ज़्यादा है। तो ऐसे के जैसे इसमें है नहीं। इसमें अपन क्या करते हैं, एक ये वाली जो है इधर से इधर, ये अपने पास एक अपन लेंथ लेते हैं, ये एक साइड लेते हैं। ये साइड जो है अपन आर के फॉर्म में भी ले सकते हैं और ये अपन ए की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं तो आर के फॉर्म में ये 1r है, देन 2r, देन 3r एंड देन 4r। तो ये जो लेंथ है इसको अपन 4r लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 रेडियस आ रही है, ठीक है। और ये ही जो अपने पास ये जो अपने पास लेंथ है इसको अपन ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो जैसे ये अपने पास ए हो गई, ये लेंथ ऑफ साइड, ये भी ए हो गई, ये लेंथ ऑफ साइड, और ये जो है ये √2a होगी। यदि पाइथागोरस अपन लगाते हैं तो ये हाइपोटेनस है, ये होगा √a² + a² 2a² का अंडर रूट यानी √2a।
और वैसे भी अपन जानते हैं कि जो स्क्वायर फेस है उसका डायगोनल है ये, तो डायगोनल जो होता है वो √2 इंटू साइड होता है स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू ए, जहाँ पे ए को अपन ने साइड मान रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4r को अपन √2a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन हो गया 4r इज इक्वल टू √2a। अब इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं, सपोज अपन ये एक एफसीसी ली, अब एफसीसी के कॉर्नर्स पे पार्टिकल आ रहे हैं, ये कॉर्नर्स के पार्टिकल सेंटर के पार्टिकल को टच करेंगे, जैसे इसको अपन ने नेम दे दिया A B C D E F G एंड H। तो इसमें ये जो साइड है AG जो है इसको 4r लिख सकते हैं अपन, ये 1r 2r 3r एंड 4r, और इसको अपन √2a भी लिख सकते हैं, जैसे ये अपने पास a हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये a हो गई। तो यदि इसमें अपन ये ट्राइंगल लेते हैं AHG, तो इसमें AH जो है वो a है, HG जो है ये भी a है, तो AG पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगी AH होल स्क्वायर प्लस GH होल स्क्वायर, तो होगी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि √2a। और इनको यदि अपन कंपेयर करते हैं तो AG 4r भी है, AG √2a भी है, तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू √2a। ये इसमें रिलेशन है, इसको आगे अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें a जो है ये हो जाएगी 4r अपॉन √2, इसको लिख सकते हैं 2√2r, ठीक है। यानी इसमें जो a होती है वो r की 2√2 मल्टीपल में होती है। अब इसके बाद में जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। यानी एफसीसी में जो नियरेस्ट पार्टिकल होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, नियरेस्ट पॉसिबल जो पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहते हैं। तो अपने पास है डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पार्टिकल्स फॉर एफसीसी। अब एफसीसी में जो है, जैसे अपन इस एफसीसी में देखते हैं, तो इस एफसीसी में अपने पास ये दो तरह के पार्टिकल है, एक तो कॉर्नर के पार्टिकल है और एक फेस के सेंटर के पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हो सकती है या तो दो कॉर्नर के बीच के पार्टिकल्स की, ये डिस्टेंस ज़्यादा है अपन देख सकते हैं। दूसरी डिस्टेंस हो सकती है कि जो दो फेस के सेंटर के पार्टिकल आ रहे हैं, दो नियरेस्ट फेसेस के सेंटर के पार्टिकल आ रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस ये भी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन नियरेस्ट इससे भी कम डिस्टेंस अपने पास है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल विच इज ऑन द कॉर्नर एंड द पार्टिकल विच इज ऑन द सेंटर ऑफ फेस। एक फेस पे जो सेंटर, फेस के सेंटर पे पार्टिकल आ रहा है और कॉर्नर पे जो पार्टिकल आ रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस अपन ले सकते हैं, ये डिस्टेंस इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ये इसमें नियरेस्ट है, क्योंकि पार्टिकल्स इससे पास में कहीं पर भी नहीं आ रहे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये इसमें नियरेस्ट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इसको जो है अपन जानते हैं क्या लिखेंगे, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो थी ये √2a थी, ये यहाँ से यहाँ तक √2a की हाफ होगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं √2a अपॉन 2 और a अपॉन √2। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में आया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स फॉर द एफसीसी, तो आंसर था a अपॉन √2। यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं, देखो जैसे ये जो है अपने पास, तो इसमें ये जो डिस्टेंस थी ये नियरेस्ट है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है कॉर्नर्स के बीच की ये a है, थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो सेंटर पे जो पार्टिकल आएंगे फेस के सेंटर में, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन नियरेस्ट डिस्टेंस ये होगी कॉर्नर का पार्टिकल और वो जिस फेस के सेंटर के पार्टिकल को टच कर रहा है उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में जो है अब एफसीसी इज नाउ कंप्लीटेड, सो अपन ने डिस्कस किया एससी के बारे में, बीसीसी के बारे में और एफसीसी के बारे में। इसके बाद में और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इनके जो पॉइंट्स देखे अपन ने 5 पॉइंट्स, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, ए आर में क्या रिलेशन है, ठीक है, और नियरेस्ट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और आर में जो रिलेशन अपन देखते हैं एससी बीसीसी एफसीसी, ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। यहाँ पे लिखा अपन ने √3a इज इक्वल टू 4r, √2a इज इक्वल टू 4r। तो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, r और a में से एक चीज़ गिवन होती है और दूसरी अपने को फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्म करने का भी आता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब ये अपन जानते हैं कि कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और कंपाउंड का जो फॉर्मूला है ये शो करता है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये सॉलिड स्टेट से कैसे कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, अपने पास जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस जो है ये गिवन होती है क्यूबिक यूनिट सेल में। उन पोजीशन से अपन उन एटम्स की नंबर फाइंड आउट करते हैं और उस नंबर के अकॉर्डिंग जो है अपन फॉर्मूला तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन पोजीशंस देख लेते हैं। जैसे अपन को पता है ये क्यूब है, तो क्यूब में एक तो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं अपने पास 8, और एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल आता है 1/8 पार्टिकल। ठीक है, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। एक जो अपने पास सेंटर आता है, सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब यहाँ पे पूरा एक पार्टिकल होता है। एक जो है अपने पास फेस आते हैं, फेस, सेंटर ऑफ फेस, एक ये 6 होते हैं, और एक फेस पे 1/2 पार्टिकल आता है। ठीक है, सेंटर ऑफ क्यूब तो एक ही होता है। उसके बाद एजेस, जो एज है अपने पास ये 12 होते हैं, दीज आर एजेस, और एज जो है वो 12 होते हैं, और एक एज पे 1/4 पार्टिकल आता है, तो टोटल जो एजेस है उन पे 3 पार्टिकल आ सकते हैं। ठीक है, 12 एजेस होते हैं, और एक एज पे जो पार्टिकल होता है 1/4 पार्टिकल होता है। ये भी अपन ने देखा नहीं है, बीसीसी, एफसीसी, एससी, कॉर्नर, फेस और क्यूब का जो सेंटर, इनके पार्टिकल्स को अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एज का जो सेंटर में पार्टिकल आ रहा है उसको अपन ने डिस्कस नहीं किया है, तो उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो एज के सेंटर में भी पार्टिकल आ सकता है, लेकिन वो मेन क्यूबिक सिस्टम्स के अंदर नहीं है, इसलिए उसको अपन ने डिस्कस नहीं किया। देखो एजेस जो है वो 12 होते हैं। ठीक है, इनको अपन वापस ड्रॉ करके काउंट कर सकते हैं। देखो 4 जो है एजेस ये हो गई, 4 एजेस ये हो गई, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब एज के सेंटर पे जो पार्टिकल आ रहा है ये 4 क्यूब्स के अंदर जाएगा, 4 क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर जाएगा। देखो एज, इस एज के अंदर जो पार्टिकल है, तो एक क्यूब ये होगा, एक क्यूब इससे आगे बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और जो 2 क्यूब है इसके नीचे बनेंगे, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। तो ये जो पार्टिकल है ये 4 क्यूब्स के अंदर जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। तो एक क्यूब के अंदर इसका जो पार्ट आएगा वो आएगा 1/4। ठीक है, तो एजेस पे, एक एज पे 1/4 पार्टिकल आता है, टोटल एजेस होता है 12। तो ये जो पोजीशन है जहां पर पार्टिकल्स जो है एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो गिवन हो सकते हैं, तो इन पोजीशन से अपने को एटम्स की नंबर फाइंड आउट करनी होती है और उस नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला फॉर्म करना होता है। इसमें जैसे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। इसके जो एलिमेंट्स हैं, सपोज इमेजिनरी एलिमेंट्स लिए अपन ने, ये जो एटम्स है सपोज वो अपने पास दे रखे हैं ऑन द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब और कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, और बी के जो एटम्स है वो अपने पास दे रखे हैं ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, और भी पोजीशंस दी हुई रह सकती है। तो देखो इसको कैसे अपन फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। ए के जो पार्टिकल है वो अपने पास है ऑन द कॉर्नर ऑफ क्यूब, यानी ऑन द ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ए के जो एटम्स होंगे वो होंगे 1/8, on 1 corners, on 8 corners there will be 1 particle, and on the center of cube there will be 1 particle of B। तो फॉर्मूला हो गया अपने पास A1 B1। ठीक है, तो पार्टिकल्स पोजीशंस जो अपन पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को अपन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज ये जो चीज़ है ये ऐसे हो सकती है। इसके बाद में अपन ने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में। जैसे अब यहाँ से इस केस के बाद में, जैसे बीसीसी हो गई जिसमें ए कॉर्नर पे है, बी जो है सेंटर ऑफ क्यूब पे, इसके बाद में जो ए है उसको अपन ने एक कॉर्नर से हटा दिया, तो ये केवल 7 कॉर्नर्स पे रह गया। तो इस कंडीशन में इसका जो एटम्स होंगे ए के वो हो जाएंगे 1/8 इंटू 7, यानी 7/8 ऑन 1 कॉर्नर, 1/8 ऑन द 7 कॉर्नर 7/8, और क्यूब के सेंटर पे एक बी का पार्टिकल हो गया। तो अपने पास ए और बी जो है इस समय हो गए 7/8:1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा A7B8। ठीक है, और भी कंडीशन अपन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर सेंटर ऑफ क्यूब की जगह पर बी जो है वो गिवन हो सकता है ऑन द सेंटर ऑफ फेसेस, ये ऑन द सेंटर्स ऑफ फेसेस, ईच फेस, मतलब 6 फेस के सेंटर पे ही। तो
इस कंडीशन में एक फेज के सेंटर पे 1/2 पार्टिकल आता है तो 6 में हो जाएंगे ये 3। तो इस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा, ए के जो पार्टिकल है वो 7/8, बी के 3 हो गए, तो ये हो जाएगा A7B24। इस तरह से कोई भी कंडीशन अपने को गिवन हो सकती है कि 2 की जगह 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, उनकी पोजीशन दी हुई होती है और पोजीशन की मल्टीप्लिसिटी भी दी होती है। जैसे फेस पे आ रहे तो कितने फेसेस पे है, कॉर्नर पे है तो कितने कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है, उनसे उन एलिमेंट्स के एटम्स की नंबर अपन फाइंड आउट करते हैं और एटम की जो नंबर है उनका रेशियो निकाल कर अपन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन का टाइप था। इसके बाद में जो है अपन स्टार्ट करते हैं अब NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl की जो स्ट्रक्चर है और उसके जैसे अदर जो आयनिक कंपाउंड्स है उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो अपन जानते हैं कि NaCl जो है ये 2 आयन से मिलकर बना है, कैटायन Na+ एंड Cl- अनायन। ठीक है, तो NaCl के अंदर कैटायन और एनायन जो है ये क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर्स पर सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। तो इसके पहले अपन एक क्यूबिक लैटिस फॉर्म करते हैं, ये क्यूबिक स्क्वायर फेस, देन स्क्वायर फेस, इसके आगे जो है एक स्क्वायर फेस और बनाएंगे अपन। इनके कॉर्नर्स को अपन ने ज्वाइन किया तो अपने पास ये बन गए 2 क्यूब बन गए, एक ये क्यूब एक ये क्यूब। अब हर फेस को अपन 4-4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको भी अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये जो नए कॉर्नर्स बने हैं इनके सेंटर्स को अपन ज्वाइन करेंगे। इनके जो मिड है पॉइंट्स उनको भी अपन ज्वाइन करेंगे। तो ये अपन देखते हैं कि इसमें 8 क्यूब्स आ गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें जो है NaCl के जो पार्टिकल्स यानी Na+, ये अपन मान लेते हैं ये Cl- है, तो ये दोनों जो है अपने पास इनके कॉर्नर्स पर क्यूबिक जो लैटिस बना है इनके कॉर्नर्स पर अल्टरनेट मैनर के अंदर अरेंज रहते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने ये यहाँ पे Na+ लिया तो इस Na+ के दोनों साइड में अपने पास Cl- होंगे, Cl- के दोनों तरफ Na+, इधर भी दोनों तरफ Na+ के दोनों तरफ Cl-, यहाँ Cl-। तो इस तरह से अपन इनको अल्टरनेट मैनर में अरेंज कर रहे हैं, यानी कि Na+ फिर Cl-, Na+ देन Cl-, और ये जो पार्टिकल्स है ये केवल कॉर्नर पर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है अपने पास जिसमें एनायन और कैटायन जो है वो अल्टरनेट मैनर में क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर्स पर सिचुएटेड रहते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें अब इसके जो अपने पास इसकी यूनिट सेल की बात करते हैं तो अब इसमें कंफ्यूजन से अपन इसको सिंपल क्यूबिक लैटिस कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर्स पर आ रहे हैं। तो इसका जो यूनिट सेल है वो अपन कंफ्यूजन में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं, लेकिन ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो क्यूब है ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा। यदि ये रिपीट हो रहा होता तो यहाँ पर जैसे इस क्यूब के इस कॉर्नर पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर यहाँ पर Cl- आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पे Cl- आ रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्यूब के राइट हैंड साइड पे भी यहाँ Cl- आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Na+ होगा। ठीक है, तो और क्यूबिक यूनिट सेल अपन जानते हैं, यूनिट सेल एक मिनिमम यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस की जो बार बार रिपीट होती है। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं है। ये जो कंप्लीट यूनिट सेल बनी है इसके अंदर जिसके अंदर 8 क्यूब्स आ रहे हैं, यही NaCl की यूनिट सेल होगी। ठीक है, जिसको अपन डार्क आउटलाइनिंग से बना सकते हैं। तो इसमें जो लार्ज क्यूब बना है ये डार्क लाइंस का, ये इसकी क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसमें अपन देख सकते हैं ये Na के पार्टिकल है। तो ये कहां पर आ रहे हैं, एक तो सेंटर ऑफ क्यूब, Na इज इन द सेंटर ऑफ क्यूब और सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अलावा इसके जो एज आ रहे हैं अपने पास 12, उनके सेंटर्स पर Na के पार्टिकल आ रहे हैं। तो दूसरा ये आ रहा है एट द सेंटर्स ऑफ एजेस, तो ये Na+ की पोजीशन है। इसके अपन नंबर्स देखते हैं तो सेंटर ऑफ क्यूब पे एक Na का पार्टिकल होगा, एजेस पे अपन जानते हैं 1/4 × 12 यानी 3 पार्टिकल होते हैं। तो टोटल जो Na+ आयंस होंगे वो 4 होंगे अपने पास एक यूनिट सेल के अंदर। Cl- की यदि अपन बात करते हैं तो Cl- देखो एक तो कॉर्नर्स पे आ रहा है, इस लार्ज क्यूब के हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, तो Cl- अपने पास इन द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ये कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इसके साथ में Cl- जो है वो फेस के सेंटर्स पे आ रहा है, जैसे एक फेस बना इसके सेंटर पे आ गया, ये एक फेस बना इसके सेंटर पे आ गया। तो Cl- अपने पास आ रहा है एट द सेंटर्स ऑफ फेसेस,
और इसके पार्टिकल्स अपन जानते हैं, कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 1 पार्टिकल होता है, सेंटर ऑफ फेस पे 1/2 इंटू 6 3 पार्टिकल होते हैं। तो टोटल इसमें Cl माइनस आयंस भी 4 होते हैं और ये जुड़ के अपने पास NaCl के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कंफ्यूजन में अपन कई बार इसमें एक भी लिख देते हैं कि इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मानकर, लेकिन NaCl के एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल सिचुएटेड 4 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब जो है अपन इसके जो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखो Na+ और Cl- जो है, Cl- की इसमें वैकेंसीज देखी जाती है कि वैकेंसीज जो है वो कौन सी है। ठीक है, वॉइड्स की यदि अपन बात करते हैं तो वॉइड्स देखो और कोऑर्डिनेशन नंबर, दो चीजें अपने को इसमें और देखनी है। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ Cl- आयन और एक इनकी वॉइड्स। तो देखो Na+ जो आयन है ये 6 Cl- आयन से सराउंड हो रहा है, नियरेस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो Na+ की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 6 होती है। Cl- आयन भी है, ये 6 Na+ आयन से सराउंड हो रहा है, 1, ठीक है, 2 3, और इसको रिपीट करेंगे तो आगे यहाँ पर अगले कॉर्नर पे भी Na+ होगा, 4 5 एंड 6। इसलिए इसको अपन 6:6 स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- बोथ आर 6 एंड 6। और इसके बाद में अपन देखते हैं वॉइड्स। तो वॉइड्स जो है इसमें Cl- आयंस जो है वॉइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे अपन ने ये स्ट्रक्चर ली, इसमें ये Na+ आयन जो है ये 6 Cl- आयन से सराउंड हो रहा है। ठीक है, और जैसे ये इसके 6 Cl- आयन से सराउंड हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन 6 Cl- आयंस के सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें, इस तरह से यदि इनको ज्वाइन कर दें अपन, ये 4 ऊपर ज्वाइन हुए, ये चारों नीचे ज्वाइन हो गए, तो ये बन गई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो Na+ आयन को जो 6 Cl- आयन सराउंड कर रहे होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं जिसके अंदर Na+ आयन सिचुएटेड रहता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं Cl- आयन फॉर्म octahedral void in which the Na+ ion is packed। ठीक है, तो ये अपने पास NaCl टाइप स्ट्रक्चर के बारे में था। इसके बाद में अपन देखते हैं CsCl टाइप स्ट्रक्चर। CsCl टाइप स्ट्रक्चर तो CsCl टाइप जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है CsCl में जैसे 2 आयंस होते हैं अपने पास, Cs+ आयन Cl- आयन, कैटायन एंड एनायन। तो ये BCC फॉर्म करता है। ठीक है, ये BCC फॉर्म करता है जिसमें जैसे ये अपन ने क्यूब फॉर्म किया तो Cl- आयन जो है वो कॉर्नर्स पर सिचुएटेड रहते हैं और Cs+ आयन जो है वो क्यूब के सेंटर में रहता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि अपन देखते हैं, देखो इसमें ये Cs+ 8 Cl- को टच कर रहा है, Cl- जो है वो भी 8 Cs+ को टच करेगा। जैसे BCC में अपन देखते हैं जो कॉर्नर का पार्टिकल होता है ये भी 8 जो है सेंटर्स के पार्टिकल्स को टच कर रहा होता है। तो इसको अपन बोलते हैं 8:8 स्ट्रक्चर। और यदि इसमें वॉइड की बात करते हैं तो Cl- आयंस इसमें क्यूबिक वॉइड्स बना रहे हैं, क्योंकि यदि Cl- आयंस Cs+ आयंस जिन 8 Cl- आयन से सराउंडेड है उनके सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो क्यूब अपने आप ही फॉर्म हो रहा है। तो Cl- आयंस फॉर्म क्यूबिक voids in which Cs+ ion is packed. So now the video is completed, and in last one thing, if you understand these things then please share to others also, subscribe the channel and share to others so that other can also take benefit of it। ठीक है।